आज टॉपिक फिनिश करेंगे, ठीक है ना? डाउट वाउट पूछने तो बोलो, नहीं तो आगे चले। बहुत। बस आज की क्लास से जितने भी डाउट हैं, क्योंकि बेटा, नहीं आप क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं ऐसे सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ। कल हमने कहाँ तक किया था बोलो? नहीं पहले ही बताओ, कल मैंने कहाँ तक बताया था? 77 तक ना? 90 तक कोई डाउट है? 77 से 90 तक कोई डाउट है तो बोलो। 81 और 80। आप लिस्ट तैयार करना। 84, 90 तक कंप्लीट हो गया। 51 क्या है? 51 क्या था? पर पर 51 भी लिख लेना। 51 और एक 79 लिख लो। 51 और 79। अब आ जाओ 82, 86 और 90, जो बीच में छोड़े वो बोल रहे हो क्या आप लोग वहां से? हैं? उसके बाद में देखो इन्होंने लिखा है 79, 80, 81, 97, 98, 98 के बाद 102, 107, 110, 113, 113, 91, 118 है। हाँ तो वो मत लिखना ना आप लिस्ट बना दो, बन गई। 108 और डालना है किसमें? 108। नहीं, 108 लिस्ट में आ गया। एक और पूछे वहां से एक बच्चे ने, 106 और 26। 106 और 26 और डाल दो। 106 और 26 क्या? 114 और डाल दो बस। अरे ऐसे तो बेटा खत्म ही नहीं होंगे कभी भी, सारे आ जाएंगे। चल 118 लिखा हुआ है, 114 लिख लिया। हो गया? ओके। अब शुरू हो जाओ, बोलो सबसे पहला क्या है? सबसे लास्ट में बताऊंगा। नहीं पहले एक बच्चे ने ना एक व्हाट्सएप डाला था, उसने भी किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये क्या है यार? ठीक है, किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा था, वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, n+1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल, ये था, इसको सॉल्व करना था। हेलो, ये किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा था, उसका आंसर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, नंबर से आया था तो ठीक है, जो भी है। GCF 10 में ही है, ऑनलाइन में है। देखो n+1 जो होता है ना, n+1 को हम लिख देंगे n+1 × n-n, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 होता है तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते हैं? 5 × फैक्टोरियल 4। अरे तुम्हारी पंचायत खत्म करो बेटा, क्लास शुरू हो गई है, ठीक है ना? अब इसमें से फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, तो n+1 - 1, और कॉमन क्या आ गया? फैक्टोरियल n। ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा? n फैक्टोरियल n। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ जाएगा, राइट? अब बोलो पहला डाउट कितने नंबर है? 26 नंबर डाउट है सबसे पहले। 26। एक बुक दे दो। आपके पास दूसरा बुक है? ये बुक लाती नहीं होगी। अच्छा।
26 नंबर क्वेश्चन था, डॉटर, DAU, DAUGHTER, डॉटर। क्वेश्चन की रीडिंग करनी है अच्छे से आपने। कहता है वोवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। इसमें जितने भी वोवल्स हैं वो कहाँ आने चाहिए, सारे के सारे ऑड प्लेसेस पर। देखो सिंपल है, अब वोवल्स है मेरे पास में ए, यू और ई, और 3 और 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और ऑड प्लेसेस है दिस, ये अपने पास क्या है, ऑड प्लेसेस है। कितने ऑड प्लेसेस है, वी हैव द 4। और हमें अरेंज किसको करना है, 3 को। लास्ट बेंच, आवाजें आ रही हैं आपकी, ठीक है ना। हमें कितना, 4p3 हो जाएगा। तो हमारे पास वोवल्स कितने हैं, 3 हैं, तो 4p3। अब ये अरेंज हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4p3 का मतलब 4 स्पेस में से 3 स्पेस कवर हो गए, टोटल 8 है, 5 बच गए और 5 ही कॉन्सोनेंट बच गए, तो 5p5, 5p5। तो 4p3 हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 4 हो गया 24 मल्टीप्लाई 120 टू 880। चेक करो, आंसर आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यार क्या क्या लगा रखे है ये, हैं ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप लोग। देखो ना, मुझे आज टॉपिक कंप्लीट कराना और आप मेरी सीट पे कब्जा कर लिया और मेरे इस पे कब्जा कर लिया, मेरे पेन पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अच्छा हुआ तेरी शादी नहीं हुई, नहीं तो कोई तेरी बीवी पे कब्जा कर लेता तो दिक्कत हो जाती तेरे। अपना कब्जा जमा के रख अपनी चीज पे। हेलो, मैं पढ़ाना शुरू करूं या पढ़ने का मूड नहीं है तुम्हारा, है? आप सबसे अच्छे टास्क के लिए काम कर रहे हो, सीए। आपको पता भी है सबसे ज्यादा रिजल्ट रहता है सीए का। अगर आप कोई आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते ना, तो आईआईटी में कितनी बुरी हालत है पता है। 1000 में एक सिलेक्शन है, 16-17 हजार सीटें हैं मात्र पूरे इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद एनआईटी और ये और फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, और आपका तो रिजल्ट बड़ा अच्छा रहता है। और आप जो चीज पढ़ रहे हो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, रियली। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक बार किसी भी क्वेश्चन को बनाकर रख लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं आती है उसमें। बोलो ऐसा नहीं है तो बताओ मेरे को। अगर आप पहली बार ही नहीं बना रहे तो अब कोई क्या कर सकता है। फिर आप देखो क्वेश्चंस के हिसाब से देखो, ठीक है। मैं खुद इस फील्ड में रहा आईआईटी में, तो मुझे पता है कि आज एक बच्चे को अगर आईआईटी निकालनी है तो उसको टारगेट मिलता है कि 2 साल में आपको 30,000 क्वेश्चन करने हैं। 30,000, मैथ्स में 10,000, फिजिक्स में 10,000, केमिस्ट्री में 10,000, कितने क्वेश्चन हो गए, 30,000 क्वेश्चन वो करता है ना, तब वो आईआईटी फाइट करने की बात करेगा। ये उसका टास्क है। और आपका बता दो, टोटल क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के टोटल करके मुझे बता देना कल कितने बन रहे हैं। एक सब्जेक्ट के बराबर भी नहीं बनेंगे, आई थिंक 5,000 ज्यादा से ज्यादा। सारे मैथ्स में मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 1,500। ज्यादा में क्या है, रेशियो में क्या है, रेशियो के जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन मिलाकर एक के बराबर है ही नहीं कुछ भी। आधे आधे मिनट के क्वेश्चन है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप एक बार अगर अच्छे से काम कर लेते हैं ना सीए फाउंडेशन, तो इट्स रियली वेरी इजी। और जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चन है ना, अगर आप आईआईटी लेवल पे देखोगे ना, तो जहां आप खत्म करते हो वहां से तो वो शुरू करते हैं। और देखो आपके अभी भी इतने डाउट आ रहे हैं, और चलो मैं सारे सॉल्व भी कर रहा हूँ और आप मजे कर रहे हैं, कब्जा करने में लगे हुए, बताओ हैं। और फिर मैंने कल भी कहा था यार कुछ अच्छी चीजें बताया करो, तो कोई ना कोई ऐसे कोई फाइट भी हो ना, तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार किसी तगड़ी चीज पे फाइट हुई है वास्तव में, कि मुझे बीच में आना चाहिए, समझौता कराना है इनका, है ना। सर पेन कब्जा कर लिया, सर सीट कब्जा कर ली, क्यों? ऐसी बातें नहीं यार, प्लीज। अब मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है,
और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सब कॉपरेट करोगे, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम और भी होती है कि इसमें क्या बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर कुछ खो गया, समथिंग इज मिसिंग, तो आंसर ही नहीं आएगा यार। फोकस भी तो बनना चाहिए आंसर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। 50 और लास्ट में डाल दो 51। 79। देखो 79 है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दो तीन तरह की सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है जैसे नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स टू बी सीटेड इन ए रो सच दैट नो टू गर्ल्स, ना तो कोई दो लड़कियां साथ बैठेंगी और ना ही दो लड़के। कहता फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी दिस डन। बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल्स कितनी हैं, अब समझ लेना। बॉयज हैं 6 और गर्ल्स हैं 5। तो पहले हम क्या करते हैं, बॉयज को सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले किसको करना होता है, ज्यादा वाले को। तो देखो ये आ जाएगा जैसे B1, B2, B3। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। B5 और B6। अब देखो ये स्पेस है, 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 और गर्ल्स कितनी है। तो अगर मैं पांचों लड़कियों को यहां पर जगह दे देता हूं, तो कोई भी दो बॉयज साथ नहीं आ रहे और कोई भी दो गर्ल्स भी साथ नहीं आ रही। सही है। तो इसका मतलब पहले किसका सिटिंग अरेंजमेंट करा आपने, बॉयज का। तो बॉयज का सिटिंग अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 6, और गर्ल्स के लिए कितनी जगह खाली पड़ी है, 5, और 5 स्पेस है तो 5p5 हो गया, तो फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 हो गया 720, और ये हो गया 120। करो मल्टीप्लाई, आंसर चेक करो। ये कितने नंबर था बोलो, हो गया 79 के बाद 80 समझना। अब आप 80 में क्या है, देखो 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. In how many ways can they be seated? No two sisters sit together. यहां ध्यान समझना, ये उस क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है। उसमें क्या था, ना तो दो लड़के साथ बैठेंगे ना दो लड़कियां, लेकिन इसमें क्या कहता है, इसमें सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा है, लड़कों की नहीं की उसने, यानी लड़के साथ बैठ सकते हैं। तो देखो मैं कैसे इसको अरेंज करूंगा, ब्रदर कितने हैं 4, और ये तो आपको पता है कि पहले हम ज्यादा वाले को अरेंज करते हैं। तो पहले क्या करो, आप ब्रदर्स को अरेंज कर दो, P1, P2, P3, P4, और सिस्टर्स कितनी है 3। आपसे मिस्टेक क्या होती मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करते हैं, यहां पर उनको अरेंज कर देंगे, यहां पर आपने अरेंज कर दिया। तो अरेंज करने से क्या हुआ, आपका अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट बन गया जिसमें ना तो दो भाई साथ में और ना दो बहनें। लेकिन उसने भाइयों का तो कुछ बोला ही नहीं, उसने किसका बोला था। तो आपको क्या करना होगा, एक स्पेस यहां देना होगा और एक स्पेस। बात समझ में आ गई। अब देखो ब्रदर्स कितने हैं 4, तो 4 का अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। अब ये जितनी भी जगह हैं कितनी, 5 स्पेस है। अगर यहां पर आपने सपोज करो कि 3 सिस्टर प्लेस कर दी, जैसे 1, यहां पर 2, और यहां पर कर दी 3। अब जब फोटोग्राफ बना तो कोई भी दो सिस्टर्स साथ में नहीं है। जब फोटो बना तो B1 B2 तो पास में आ जाएंगे। देखो एक्चुअल अरेंजमेंट क्या बनेगा, S1 P1 P2 S2 P3 S3। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी दो सिस्टर जो है वो साथ में नहीं है। इसका मतलब सिस्टर्स के लिए अगर फोटोग्राफ कराना था तो उनके पास कितने प्लेस थे, 1 2 3 4 5, और वो थी कितनी 3, तो 5p3, तो फैक्टोरियल 4 हो गया 24, और ये बन गया फैक्टोरियल 5 120, हाँ 60, और 1440। आंसर चेक करो क्या है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं वही कह रहा था कि आपको ध्यान रखना होता है कि अगर ये लिखा हुआ है नो टू ब्रदर्स कैन सिट टुगेदर, एक अलग चीज है, नो टू सिस्टर्स अलग है, ब्रदर सिस्टर दोनों दिए तो अलग है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस बन जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोलो क्या है।
81 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ये क्या क्वेश्चन है? 1330। तो वो फॉर्मूला फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि डिजिट रिपीट हो गया। अब जब डिजिट रिपीट हो गया तो सम करने का क्या तरीका है? तो बनाओ। अब अगर आप बनाते हो, समझना मेरी बात ध्यान से, तो ये कितने हैं? 4। और 4 का होता है फैक्टोरियल 4, तो कितने बनेंगे? 24। लेकिन 24 नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें जीरो भी है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि डिजिट बनेंगे कितने, डिजिट बनेंगे कितने। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। देखो अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का? तो 4 डिजिट का जो नंबर होगा, इसने क्वेश्चन को रीड करना क्या है? 4 डिजिट के तो बनाने ना। तो मैं टोटल नंबर बनाता हूं। कितने बनाता हूं? टोटल। तो टोटल बने फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जीरो आ गया उनमें। जिनमें जीरो पहले आ गया तो वो तो 3 डिजिट के रह गए, उनको माइनस करो, यानी जीरो हटा दो। तो 133 वाले कितने बने? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो 24 अपॉन 2 12 -3, टोटल कितने बनेंगे? 9। अब ये 9 कौन से बनेंगे वो भी पता नहीं है। अब आप समझना बहुत ध्यान से। देखो बनाओ। एक काम करो, 4 डिजिट के बनाने हैं ना, तो पहले 1 को यहां रख लो। रख लिया? 303 330 033। और कोई है तो बोलो। समझ गए? अब 1 के बाद यहां 3 रख लो। अब मेरे पास क्या बचा? 130 130 103 301 031। यहां 3 3 और 3 और बोलो। जीरो, 2 बार जीरो बीच में, 2 बार 3 और 2 बार 1 कर दो। 310। कोई रिपीट तो नहीं हुआ? देखना सही है। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 हो गए ना? 9। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14। जिसके लास्ट में 4 है वो आंसर है। लास्ट में 4 है। 22554। चेक भी कर लो फटाफट। 22 नहीं बेटा, सॉरी। कैसे बनेगा? फार्मूला तो था अपने पास में, लेकिन उसने सिचुएशन इस टाइप की बना दी। वैसे भी 24 बन नहीं रहे। कितने नहीं बन रहे? अगर वैसे 4 होते तो फार्मूला भी लग जाता, बट वैसे बनाना चाहते तो 24 बनते। बट अब तो 9 ही बन रहे हैं ना, तो 9 बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बोलो। 81 के बाद 82 पे आ जाओ। 82 देखो, कहता 6 स्टूडेंट्स हैं। क्या हो गया? क्या 18 बनेगा? कैसे बनेंगे 18 पेयर? 18 कैसे बनेंगे? मैंने तो सॉल्व भी कर दिए, बना दिए 9। आंसर ही आ गया। अब कैसे 18 बनेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर कितना है? सुनना। 2 इंडियंस हैं, 2 अमेरिकन हैं, एंड 2 आर रशियन। कहता दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ। कहता 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 अमेरिकन आर टुगेदर, और 2 रशियंस आर टुगेदर। बिल्कुल सिंपल है। जैसे कल वो बुक वाला क्वेश्चन किया था, मैथ्स बुक साथ में थी, फिजिक्स बुक साथ में थी, बस वो कहते हुए रशियन साथ में रहेंगे, इंडियन साथ रहेंगे, अमेरिकन साथ रहेंगे। अमेरिकन कितने हैं? और इंडियन, रशियन, और इन तीनों का फैक्टोरियल 3। बात समझ में आ गई? मैं कहना चाहते थे इंडियन है तो इंडियन लिख लो I1 I2। अमेरिकन को लिख दो A1 A2। रशियंस को लिख दो R1 R2। सही है क्या? तो इनका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, लेकिन ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इन तीनों का जो अरेंजमेंट है वो कितना हो गया? फैक्टोरियल 3। बस सॉल्व कर लो। नेक्स्ट बोलो। 84 पे आ जाओ। 84 देखो, NP4 क्या क्वेश्चन है? 20 ×
NP2, ये सिंपल है। देखो फैक्टोरियल n अपॉन n-4, ध्यान देना बेटे, ये क्या बनेगा राइट साइड में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2, तो ये n-2 तो ऊपर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, और इज इक्वल टू 20। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n-2 को आप लिखो n-2 और n-4 तो कैंसिल हो गया, और 20 को लिखो 5 मल्टीप्लाई। अब इसका कंपेयर करो इसके साथ, n-2 इक्वल टू 5 और n कितना आ गया, आंसर चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, 87 देखो क्या है, कहता है ए मैन हैज 3 सन्स एंड 6 स्कूल, स्कूल 6 है। हाउ मेनी वेज कैन हिज सन गो टू स्कूल, नो 2 ऑफ देम आर इन सेम स्कूल। तो सिंपल है यार, पहले बेटे के लिए उसके पास कितने स्कूल हैं, 6, मतलब 6 चॉइसेज हैं। अब उसने पहले का एडमिशन करा दिया, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 4 चॉइसेज हैं, किसी में भी करा दे वो जा करके, या आप सीधा लिख लो 6P3, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5 4 जा 20, 6 जा 120, और आप ऐसे कर सकते हो कि स्कूल कितने हैं 6 और बेटे कितने हैं 3, और ये टोटल बन जाएगा 6P3। इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर बोलो, 90 पे आ जाओ। देखो 90 नंबर है, 106 लिखा हुआ है क्या इसमें लिस्ट में, 106 है, अब ये भी डाला है किसी ने 100 है, ठीक है। कितने नंबर पे आ गए अपन, 90। देखो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ ऐसे आपको रीड करना है। कहता इन हाउ मेनी वेज कैन ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन हैव डिफरेंट बर्थडेज इन ए लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, अब हमें नहीं पता कि उसका बर्थडे कब आता है, इसका मतलब 366 में से किसी भी दिन आता होगा, तो कितने चांसेस हो सकते हैं 366। लेकिन पहले बच्चे का बर्थडे जिस दिन आता है उस डेट पर दूसरे का नहीं आता है, इसका मतलब दूसरे के चांसेस हो गए 365 और थर्ड के कितने हो गए 364। तो 366 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 365 और थर्ड के लिए 364। नेक्स्ट बोलो बेटा, 91 पे आ जाओ। देखो 91 है, समझ लेना सिंपल है। कहता है 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमोटेशन, क्या क्वेश्चन है, 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ एन आइटम्स टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए इज इक्वल टू द, इसके इक्वल है 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमोटेशन और n-1 में से टेकन 3 एट ए टाइम, तो n-1P3, तो फैक्टोरियल n अपॉन n-3, कोई प्रॉब्लम, और 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-4। देखो एक काम करना, n को लिखो n इंटू n-1 और इसे आप लिखे n-3 इंटू n-4, और 6 तो यहां रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 7 मल्टीप्लाई n-1 अपॉन n-4, ये कैंसिल कर दो और इसको भी क्या कर दो, तो ये आ गया n अपॉन n-3, n अपॉन इज इक्वल टू बोलो 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 7n-21 इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, 97 पे आ जाओ। 97 नंबर है,
देखो समझना ध्यान से, कहता देयर आर 10 स्टूडेंट इन ए क्लास इंक्लूडिंग 3 गर्ल्स, मतलब जो 10 हैं उसमें से 3 गर्ल्स हैं। नंबर ऑफ वेज अरेंज देम इन ए रो व्हेन एनी 2 गर्ल्स आउट ऑफ देम नेवर कम टुगेदर। तो वही सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब बॉयज कितने हैं 7 और गर्ल्स कितनी है 3। तो एक काम करो, आप अगर बॉयज 7 है तो B1 ध्यान से समझना, B2 B3 B4 B5 B6 B7। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगर बॉयज साथ में आएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो अब हमारे पास कितने स्पेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करो 8P3 पहले आप गर्ल्स को बिठा दो, हो गया। और उसके बाद बॉयज कितने बचे हैं? हाँ, तो कितना हो जाएगा 8P3 हो गया ना, इंटू फैक्टोरियल 7 कर दो ना बाकी। हाँ अच्छा सॉल्व नहीं किया हुआ, तो बाकी बॉयज का कितना हो गया फैक्टोरियल 7। बॉयज का तो फैक्टोरियल 7 पहले ही हो गया था, क्योंकि बॉयज कितने हैं 7 है। अगर जब वो अपना प्लेस जो है ऑक्यूपाई कर लेंगी, तो फिर अगर बॉयज तो साथ में आना ही है उनको, तो भाई 3 लड़कियां जहां बैठना बैठ गई, बाकी के कहाँ आएंगे साथ में, तो उनका तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना अपने पास में। तो हमें गर्ल्स को प्लेस देना है। तो गर्ल्स के लिए कितने प्लेस है, वी हैव द 8 प्लेस, और वो है कितनी 3। तो उनका जो अरेंजमेंट है वो 8P3, और बॉयज का तो पहले ही कर लिया था हमने फैक्टोरियल 7। नेक्स्ट नंबर बोलो 90, क्या है देखो 98, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स। आप ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो ये मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो इंटरसेक्शन सर्कल जो है वो 2 जगह इंटरसेक्ट करते हैं। तो 2 सर्कल्स हैं तो 2P2 2P2। अब ध्यान देना 1 2, और सर्कल्स कितने हो गए 3, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो 1 2 3 4 5 6, सर्कल कितने हैं 3, और इंटरसेक्शन के लिए 2। भाई 2 सर्कल आपस में 2 जगह इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सर्कल कितने हो गए 3, इंटरसेक्शन कितनी जगह पर होता है 2 जगह पर, 3P2। सॉल्व करो 2P2 कितना हो गया फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, 3P2 कितना हो गया फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो बोलो 6 ही आ रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया? सर्कल कितने हैं 10, तो 10 सर्कल्स का मतलब N10 है, और R कितना होगा 2, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन जो सर्कल का होता है 2 सर्कल का 2 जगह पर होता है बस। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 है, R कितना है 2। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्कल बढ़ते जाएंगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या बन गया बोलो 10P2। 10P2 क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई 9, चेक करना क्या आंसर है 90। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया क्या, कि सर्कल जो होते हैं 2 सर्कल जो होते हैं 2 जगह इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इंटरसेक्शन सर्कल का 2 जगहों पर होता है, कोई भी 2 सर्कल हो। अब सर्कल 3 हो गए तो कितना हो गया 6, वो तो आपस में करते जा रहे हैं ना, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते हैं 2। अब वो जितने सर्कल बढ़ते जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा, फार्मूला वही रहेगा क्या NP2। फार्मूला क्या रहेगा NP2 रहेगा, 2 फिक्स है उसमें। N चाहे 5 सर्कल हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम, 7 सर्कल है तो 7P2, 6 सर्कल है तो 6P2। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, नंबर बोलो 102, क्वेश्चन नंबर 98। 98 सर वाई परमोटेशन केम हियर, प्लीज रिपीट 98। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल है कि जितने भी सर्कल आपके बढ़ते जाएंगे ना, आप लर्न कर ले, ये फार्मूला होता है एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स का। जैसे लाइन होती है ना, लाइन लाइन कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती है उसका अलग होता है, वो सब आगे कॉम्बिनेशन में आपको डिटेल जो है उसकी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो आप फार्मूला लर्न कर लें, NP2 सर्कल्स के लिए होता है। नेक्स्ट बोलो
102 पे आ जाओ। 102 है, ये तो आप हिडन ट्रायल से भी कर सकते हैं। चलो कर देता हूँ सॉल्व। NP13 और क्या है बोलो, N+1 P12 इज इक्वल टू 3 अपॉन, सॉल्व कर लो। देखो फैक्टोरियल N/N-13, राइट, मल्टीप्लाई, ये आपका बन जाएगा N+1 और ये हो जाएगा N-11। एग्री और नॉट, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? जो इसके नीचे आता मैंने उसको क्या कर दिया, पलट दिया ऊपर ले जाकर। अब देखो n को n रहने दो, मल्टीप्लाई N-11, इसमें से 1 माइनस करो, N-12, एक 1 और माइनस करो, क्या आ गया, और इसको यहीं स्टॉप कर दो, करेक्ट है। और इस पे आ जाओ, N-13 को ऐसे रहने दो, कैंसिल हो जाएगा, और N+1 को N+1 और 1 माइनस करो, N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और हाइट एंड ट्रायल अच्छा पड़ता है, N-13 से N-13 और N से, अभी हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक टफ हो जाएगा, फिर आप एक काम करो, हिट एंड ट्रायल ही यूज करो स्टार्टिंग से, ठीक है। देखो एक आइडिया बनाओ, क्या कि n जो होगा ना वो ग्रेटर देन 13 होगा। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, तो 13 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 13 के बाद क्या है, 15 ट्राई करते हैं, तो 15 से ही हो जाएगा। तो आप लिख दो, अगर आप 15 ट्राई करते हो तो 15p 13/16p12, फार्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल 15/2, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल 16/4। सॉल्व कर लो, इसको लिखो, अपॉन में कितना बचेगा, 16, है ना भाई, फैक्टोरियल 15 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 × 3, तो 12/16 को सॉल्व करो, 3/4 चाहिए था क्या, तो हिट एंड ट्रायल ही बेस्ट है। कितना था ये, 102 था क्या, नेक्स्ट बोलो, क्या क्या खुल गया, कैसे गायब होगा, 102, नेक्स्ट 106 देखो, कहता भारत, कहता B&H विल नेवर कम टुगेदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, BHARAT भारत, फिर B और H को साथ रखना, रखा, तो अब क्या बन गया, ARAT, अब ठीक है। अब यहां पर कितने बने भारत में, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 क्योंकि जो रिपीट हुआ, और 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, ये मल्टीप्लाई क्यों आया, पीएच का एच भी हो सकता है, और ये अपॉन में फैक्टोरियल 2 क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये बन गया 360, और ये बनेगा 120, है ना, और आंसर बनेगा 360 माइनस इज इक्वल टू 240, क्योंकि उसने बोला था कि BH कैन नेवर बिकम टुगेदर, तो मैंने क्या किया, टोटल परमोटेशन में से जब वो साथ साथ रहते हैं उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितने नंबर क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट नंबर बोलो, 107 पे आओ। ये मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, 1/7, फिर क्या है,
8 को लिखो बेटा 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7, फिर क्या है 9, 8 और 7। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन था ये? 10। कॉमन बोलो इसमें क्या है? 1 अपॉन फैक्टोरियल, और ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 72, और इसका एलसीएम आ जाएगा 72 प्लस 1, कितना बना बोलो? 80, 82, 82 अपॉन, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? अरे ये तो कह रहा पूरा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा इसके हिसाब से। 82, 82 तो नहीं होना चाहिए। 72, 8 9 जा 1 जा, कितना बना? 81, 82 अपॉन 72, क्योंकि 82 जो है ना वो तो कैंसिल होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इन, एन क्या है? द वैल्यू ऑफ एन इन, ये तो देखना पड़ेगा दिसंबर 18 वाले पेपर में कि क्वेश्चन क्या था। क्या देखना पड़ेगा क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ एन, इसका मतलब लेफ्ट में कुछ होगा, कुछ ना कुछ साथ में होगा, तभी इसका आंसर बनेगा, नहीं तो आंसर नहीं बनेगा। आंसर कितना बन रहा है? 81, 81 बन रहा है। क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा बेटा, चेक करके बाद में बताते हैं, ठीक है ना? जो क्वेश्चन है वो तो यही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे क्योंकि पेपर में आया हुआ तो वो तो मिल जाएगा। नेक्स्ट बोलो। 108, 108 में क्या कहता है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बोलो NPN, और उसका राइट साइड बोलो, और आप समझ लो, फॉर्मूला लगाओ। फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n कितना हो गया? 0, और फैक्टोरियल n अपॉन n में से n माइनस 1 को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये तो रिजल्ट कितना आ गया? फैक्टोरियल n, और ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन, देखो ये n तो कैंसिल हो गया, और ये बन गया फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 108 का ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n है। तो NPN वैसे ये एक फार्मूला भी होता है। कल मैं आपको क्या करूंगा कि कॉम्बिनेशन और परमोटेशन के जो बेसिक फार्मूलाज है ना उनको प्रूफ भी कराऊंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या है कि फार्मूलों का काफ़ी यूज होता है। परमोटेशन में तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज पे ही चलते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में फार्मूलाज पर भी क्वेश्चन चलते हैं। इसकी वैल्यू भी, और ये, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? इसका ए। 108 के बाद बोलो 110 पे आ जाओ, रीड करो 110 को। 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, फिर भाई ये नो 2 गर्ल्स, सिर्फ ध्यान से समझना, सिर्फ गर्ल्स का बोला उसने। तो बॉयज कितने हैं? तो बैठा दो, एक यहां रखना, B1, B2, B3, B4 और B5, और ये लो। ठीक हो गया? गर्ल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 P3 फैक्टोरियल 5। आंसर बोलो, सॉल्व किया है क्या उसने? तो 6 P3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल है? हाँ, और ये भी 120 हो जाएगा। यही आ रहा आंसर, 14400। तो ये अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोलो 113 को समझना। वैसे टफ तो ये भी नहीं था, बट इसको थोड़ा सा रीडिंग है ना, इसकी 2-3 बार करनी पड़ेगी आपको। क्या कहना चाहता है समझना। कहता है 8 चेयर्स आर नंबर्ड, उन पे नंबर डले हुए 1 से लेकर 8 तक। कहता है 2 वुमेन एंड 3 मैन आर टू बी सीटेड बाय अलोइंग 1 चेयर फॉर ईच। एक को एक ही चेयर मिलेगा। फर्स्ट, पहला चांस किसको मिला?
द वुमेन, द वुमेन, स्पेलिंग पढ़ लो, ME लिखा हुआ है, MA नहीं। इसका मतलब दोनों वुमेन को पहले चांस मिलेगा कि भाई आप अपना सीट पहले चूज कर लें। कहते द चेयर्स फ्रॉम द नंबर्ड 1 to 4, उनको कहां से 1 से 4 तक का जो नंबर है उसमें मिलेगा। एंड मैन सेलेक्ट द चेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग। अब समझो मेरी बात, ये अपने पास में चेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ गई आपको मेरी? यानी मैंने ऑर्डर जो है वो पहले में ही रखा है। अब जो फर्स्ट वुमेन है पहली, उसके पास, उसको जो चेयर चूज करना है यहीं से, तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। दूसरी के पास, ओके हो गया, उनकी चॉइस खत्म। सपोज उन्होंने कोई भी 2 चेयर ले लिए, ये और ये ले लिए, ले लिए। अब चेयर कितने बचे? 6। और मैन कितने हैं? नहीं, 3। अब जो नेक्स्ट, जब उसका नंबर आएगा मेल का, तो उसके पास कितनी चॉइस होंगी? 2 चेयर तो गई, अब 6 बची हैं। वो तो कहीं से भी ले सकता है, रिमेनिंग बोला है ना, तो उसके पास कितनी चॉइस है? 6। नेक्स्ट के पास 5। नेक्स्ट के पास, आंसर बोलो। 1। ये लो, समझ आ गया? और आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि पहले 4P2, वो 4 में से कोई भी 2 चेयर जो है वो अरेंज, उनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया 4 में से किसी भी 2 पर। अब चेयर कितने बचे? 6। और मेल कितने हैं? 3। तो 6P3। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। कीजिए, नेक्स्ट बोलो। 114 देखो, हाउ मैनी ओड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट के ओड नंबर्स बनाने। 0 1 2 3 4, बोलो डिजिट बोलो। 0 1 2 3 7 और, अब समझना नंबर कैसा बनेगा? ओड। और कितने डिजिट का? ध्यान से समझना बेटे, 1 2 3 4। ओड में सबसे पहले लास्ट पे जाना। सबसे पहले कहां जाना? लास्ट में जाओ। तो अपने पास कितने ऑड नंबर हैं? 1 3 7, तो 3 चॉइसेस। मेरी बात समझना, 3 चॉइसेस का मतलब ये है कि यहां पर जो चॉइस है वो कितनी है? दे आर द 3। लेकिन अब भर गई वो चॉइस, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पे पहुंच गया। 1 2 3 4 5 6 7 थी, 7 में से एक भर गई, कितनी बची? 6। और स्टार्टिंग 0 से हो नहीं सकती है, नंबर 3 डिजिट का रह जाएगा, तो चॉइस कितनी बची? 5। अब आपकी 2 चॉइस कवर हो गई, और टोटल कितनी है? 7। अब कितनी बची? 5। यहां कुछ भी आ सकता है। और अब कितनी बची? तो 5 5 जा 20, 25, 300 आना चाहिए आंसर। तो इजी था ना बनाना? क्वेश्चन नंबर बोलो ये क्या है? 114 हो गया। सर, वाई इन द क्वेश्चन 110 वी क्रिएटेड 11 ब्लैंक स्पेस बट सम ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स वर 8। यार खूब अच्छा लिखा आपने, खूब मेहनत कर रहे हो आप। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 110 की। मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहली चीज आप याद रखना कि हमें जो अरेंजमेंट करना होता है, पहले किसका करना होता है? बॉयज का। तो हमने कितना अरेंज कर दिया? 1 2 3 4 5 हो गए। तो 5 का कितना हो गया? फैक्टोरियल 5। लेकिन अब गर्ल्स का क्या है? उसने बोला नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, यहां स्पेस छोड़ देते हैं, बस वो हमारी मिस्टेक हो जाती है। हमें स्पेस एक इधर भी रखना होता है और एक इधर भी रखना होता है। यानी अगर वो यहां पर बैठेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आता है। लेकिन कब नहीं रखना होता? अगर क्वेश्चन होता है कि बॉयज, नो 2 बॉयज कम टुगेदर एंड नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर, तो आपको इधर स्पेस रखने की जरूरत नहीं होती है। याद है इस तरह का क्वेश्चन जो हमने किया था? तो अब अपने पास में कितने स्पेस हैं? 1 2 3 4 5 6। और इन 6 में से वो कोई भी 3 ऑक्यूपाई कर सकती हैं। तो इसका मतलब जो उनका अरेंजमेंट हो गया वो 6P3 बनेगा। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वो 11 नहीं बोल सकते आप उसको। पहले आपको क्या करना है? बॉयज को अरेंज करना है, देन आफ्टर गर्ल्स। राइट, नेक्स्ट बोलो। अभी कौन सा किया था लास्ट में? 118 पे आओ।
द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल। क्या कहता है? सो नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, मतलब आसपास नहीं आने चाहिए वो, यही कहना चाहते हो ना? एडजेसेंट का मतलब यही हुआ, नो 2 बॉयज है, आसपास ही हो जाएगा। तो अब की बार बॉयज के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्या? तो कितने नंबर क्वेश्चन है? 1 1। तो बट एक प्रॉब्लम भी है यार अपने पास में, राउंड टेबल है ना, ये लो, बॉयज कितने हैं? तो किसी को भी पहले बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लो, P1, P2, P3, P4, P5, एक को क्या कर दिया? फिक्स। तो ये बना फैक्टोरियल 4। अब 5 लड़कियां इनके बीच में बैठा दो, अपने आप ही कोई 2 बॉयज हैं वो साथ में आएंगे ही नहीं। तो यहां पर बैठा दो आप, जैसे G1 लिखने की क्या जरूरत है, G2, G3, G4 और G5। तो कितना बना? आंसर देखो यार, 24 और 122, यही आंसर है क्या? अब बोलो क्या बचा? नहीं, एक 51 और बचा है ना, पहले एक छोड़ दिया था ना बीच में। तो कैसे, जब 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो अगर एक भी लड़की अपने प्लेस से हिली तो अपने आप ही वो साथ में आ जाएंगे, बड़ा सिंपल है। 5 5 में तो ऐसे ही बैठेंगे, सिंपल। हाँ, लेकिन फिर क्या होता, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 होता। अगर सब, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर राउंड टेबल नहीं होता, राउंड टेबल नहीं होता तो फिर ऐसे होता, ये हो गया B1, नहीं रुको एक मिनट, B3, B4 और B5 है ना। अब 1 2 3 4, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या? एक इधर, ये लो, और एक इधर भी होता फिर, ठीक है ना। अब पहले किसको बैठाओगे? फिर तो यहां बैठाना पड़ेगा G1, G2, G3, G4, G5। फिर तो यही रास्ता है आपके पास। क्या सेटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको? G1, G2, G3, G4, G5। क्या आंसर बनेगा, कौन बताएं देखें? क्या बात है। और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 और कौन बोलेगा? आप सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूँ। यही तो अरेंजमेंट बना आपका। चलो इसको हटा दो, आप कंफ्यूज मत हो गया। ये 5 लड़के बैठे हैं और ये 5 लड़के बैठ गई, 1 2 3 4 5। ना तो कोई 2 लड़के साथ में, ना कोई 2 लड़कियां। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बी की जगह जी और जी की जगह बी भी तो कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो बॉयज का कितना? फैक्टोरियल 5। गर्ल्स का भी कितना? फैक्टोरियल 5, और साथ में मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया। एक बच्चे ने पूछा 117, 117 बताया क्या? अब 2 रह गए हैं, सेम आ रहा है क्या? वो एक अलग बात है यार, आंसर सेम आ रहा है तो आने दो। आप अरेंजमेंट समझ गए ना भाई, फैक्टोरियल 5 बॉयज का और फैक्टोरियल नहीं है। एक मिनट, हाँ एक जीरो और आ रहा है यार। फैक्टोरियल 5 का 120 × 120 × 2, एक जीरो और बढ़ेगा। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 10 टाइम्स हो जाएंगे। चलो एक 117 बता देता हूँ और फिर 51 बता देता हूँ। 117, देखो ध्यान से समझना, क्या कहता है? हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 7 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 4 5 6 7 8 9। लगातार ही हैं सारे, 3 4 5 6 7 8 9। क्या चाहता है बताओ? कहता है रिपीटेड आर नॉट डिविजिबल बाय 5। नंबर जो है ना वो 5 से डिवाइड नहीं होना। तो एक काम करो, टोटल नंबर बना लो, और जो 5 से डिवाइड होंगे वो बना लो, और माइनस कर दो, ठीक है ना। मतलब क्या करो, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर बना लो, है ना। और नंबर्स, क्या लास्ट में 5। हाँ ऐसे कर लो। अरे इंटेलिजेंट हो गए आप तो यार, गजब, क्या बात है।
ये भी ठीक लगा मुझे यार आपका आइडिया, कि आप लास्ट में क्या मत रखो, 5 मत रखो। चलो तो फिर एक काम करो, 7 डिजिट का है ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। लास्ट वाले को पहले रख लो ना, लास्ट में 5 रखना नहीं है, तो यहां पर कितनी चॉइस है, 6 हो गया। और अब जब यहां पर 5 रखना नहीं है तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि एक एक जो चॉइस थी फिलअप हो गई ना आपकी। तो यहां बची 6 और 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करो, 4 3 2, पक्का, ये लो सॉल्व हो गया। 111 111, ये है NP5। देखो NP5 अपॉन कितना है, इज इक्वल टू, देखो फैक्टोरियल n अपॉन n-5, n-3 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/1। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, n-3 n-4 इज इक्वल टू 2, 2 को लिख दो 2 × 1, तो n-3 इज इक्वल टू 2, तो n क्या आ जाएगा, क्या आंसर दिया बोलो, सॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट आ जाओ, 51, क्या था 51, पर्टिकुलर वाला था क्या, 51, एक मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100 विद द डिजिट 0 1 2 3। ये लो 51, 0 1 2 3, कौन से नंबर बनाने हैं आपको, इवन होने चाहिए और 100 से। तो देखो एक तो आप बना लो 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट बनाओ, 4 डिजिट वाले। तो जब आप 4 डिजिट वाले नंबर बनाओगे तो 1 2 3 4, अब इवन है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट वाले की जो चॉइस है वो कितनी हो गई, 2। अब एक चॉइस फिलअप हो गई, अब स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, तो यहां भी कितनी बची, 2। अब 2 चॉइस आपकी भर गई, इसमें से 2 भर गई, कितनी बची, 2 और 1, सही हो गया। तो कितना बना, 2 2 2 1 2, सही है, 2 2 1 2, कितना आ गया, 8 आ गया, 4 डिजिट की। अब क्या चाहिए आपको, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट वाले बनाओ। तो देखो 3 डिजिट वाले नंबर बनाओगे तो 1 2 3। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ग्रेटर देन 300 था ना, ग्रेटर देन 100 था, तो फिर एक तो हो जाएगा 100 वाला, और एक हो जाएगा 200 वाला, और एक हो जाएगा, यही होंगे, बना लो। इवन और ध्यान रखना, इसका तो कुछ है ही नहीं, अब तो हमें क्या है कि 2 ही बॉक्स फिलअप करने हैं, मतलब 2 ब्लैंक ही फिलअप करने हैं। तो फिलअप करो, इवन नंबर बनाना है ना, तो 1 लिखा हुआ है तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 और 2 में से। तो इसकी चॉइस कितनी हो गई, 2। अब देखो 1 आपका लिखा हुआ है, और एक 0 और 2 में से आपने लिख दिया, तो पीछे कितनी चॉइस बची, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। लेकिन इसमें क्या है, 2 आप लिख चुके हो, तो लास्ट में एक ही चॉइस बची, 1। अब 2 तो भर गई, और 4 है टोटल, तो कितना आ गया, 2, करेक्ट। ये वापस पहले वाला बन जाएगा, 2 × 2, क्योंकि इवन नंबर के लिए जो लास्ट वाला है उसमें 2 चॉइस है,
और एक ये पहले से भरी हुई है, दो भर गई तो बीच में दो बची, तो टू टू जा 4, कितना आ गया? 8 4 12, 2 14 और 4 18। आंसर कितना था? किधर कल कितना आया था? 20 आ गया था। कैसे आया था? कुछ बताया होगा ना वो सॉल्यूशन का। डायरेक्ट ब्लॉक से किया था? नहीं तो आ तो इससे भी जाना चाहिए था। एक मिनट रुको। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जो मैंने बनाए उसमें लास्ट में कितना रखा? 4 डिजिट सही है। 3 डिजिट नंबर, एक तो वो जो 1 से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट ब्लॉक से हो जाए, लेकिन यार होना दोनों से चाहिए था। कल भी मेरे को किसी ने पूछा था। हाँ, तब मैंने कहा था अगर होना तो चाहिए, बट पता नहीं फिर मैंने चेंज कर दिया था उसको, लेकिन इससे भी बनना चाहिए था। 3 डिजिट नंबर अगर 1 से स्टार्ट किया तो लास्ट में तो कितनी चॉइस है? दो। एक फिलअप हो गई, एक ये फिलअप हो गई, दो सही तो है। और यहाँ पर आ गया 2, तो लास्ट में 0 आ सकता है। लास्ट में क्या आ सकता है? 0 और 2, 3, 8 और 4 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 डिजिट तो 8 ही बनाए थे। 3 डिजिट में क्या लिखा था? 3 × 2 × 2। तो फिर भी यार कोई मिसिंग कहाँ कहाँ से हो रहा है? हैं? सेकंड वाले के कितने बन रहे हैं? यहाँ एक मिनट, इसी में गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक मिनट सुनो। एक नंबर वो जो 100 से स्टार्ट किया, और अगर हमने 200 से स्टार्ट किया तो लास्ट में कितना आ गया? एक मिनट, एक मिनट। 0 1 2 3, यही है ना? अच्छा, एक जो चॉइस थी आपने यहाँ पर फिलअप कर दी, और लास्ट में आपके पास एक ही बची। लास्ट में आपके पास इवन नंबर में आप इसी को लिख सकते हो, और यहाँ 2 बची। यार है तो सही है, लेकिन नंबर तो ज़्यादा बन रहे हैं इसमें। नंबर तो ज़्यादा बन रहे हैं 3 डिजिट के, जिनके लास्ट में 0 आ जाएगा वो बन सकते हैं आपके 1 2 0। देखो क्या बन जाएंगे? 1 2 0, 1 3 0, जिनके लास्ट में 0 आएगा। और क्या बना सकते हो? 2 1 0 और 3 1। चलो, 4 बन रहे हैं। और ये कितने आंसर दे रहे हैं? 2। ये 2 क्यों दे रहा है? 2 से स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं। 2 से स्टार्ट करो और 0 पर खत्म करो, तो 2 1 0 और 2 3। और क्या बना सकते हो? और तो नहीं बना सकते। और आंसर कितना आ रहा है? 18 और 20। लेकिन ये तो 8 और 4, ये कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। और दूसरा वाला जो मेथड था वो क्या कहता है? दिखाना जरा। डिजिट बोलना, डिजिट कितने हैं? 0 1 2, और 4 डिजिट के तो बन गए थे पहले ही। 4 डिजिट्स नंबर्स कितने बने? 8। और फिर बनाए मैंने किसके? 3 डिजिट्स के। 3 डिजिट्स के जब मैंने बनाए तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले के लिए आपके पास लास्ट के लिए कितनी चॉइस है? 2। और फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। फर्स्ट के लिए 3 है, तो 2 तो कवर हो गई। तो कितनी बची? 2। तो कितना आ गया यार? 12 और 8 20। 12 + 8, एक बार मैं समझ लूँ। 12 + 8 कितना हो गया? 20। वापस चलता हूँ उस क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पर आओ, 1 वाले पे आओ। 1 से जो स्टार्ट होगा उसमें यहाँ कितनी चॉइस है? 2। और पीछे कितने बचे? 2 डिजिट और बचे, ये सही है। लास्ट वाले पे आओ, यहाँ 3 लिख दिया और लास्ट में 2।
यार फॉल्ट क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसे? मैं एक बार चेक कर लूंगा। 4 डिजिट नंबर क्या बना है आपने? 4 डिजिट नंबर तो 8 बने हुए थे ना पहले से ही। वो 8 के 8 ही बनेंगे, तो वो 8 ही लिख दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप एक बार दूसरे सॉल्यूशन पे जाओ, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है ना? मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा, दोनों तरह से आपको बना करके बता दूंगा, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो। जब बेटे कल की बात हो गई डिस्कस करने की, तो बात खत्म हो गई ना। एक बार कल रिपीट कर देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आओ फटाफट। पेज नंबर 115 पे आ जाओ। पेज नंबर 115 पे आ जाओ। आगे 115 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फ्रॉम ए रिंग। रिंग में फार्मूला क्या होता है? राउंड टेबल पर क्या फार्मूला होता है? n-1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और रिंग के लिए फार्मूला होता है n-1। और हियर n इक्वल टू कितना है? 7। तो 7 - 1 फैक्टोरियल 6, और आंसर बनेगा 720। हो गया। नेक्स्ट 4 डिजिट बेटे कल डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। इसके दो तरह के आंसर बन रहे हैं, एक में 18 बन रहा है, यहां पर जो आंसर बन रहा है वो 18 बन रहा है, और दूसरे पैटर्न से करते हैं तो 20 बन रहा है। उस पर कल एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे पहले, फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्या है? कहता था नंबर ऑफ वेज इन विच 7 वाई सिट इन राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर वाइज में सिट टुगेदर। ध्यान से समझना, वाइज कितने हैं? 7। देखो ये राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया? कोई भी दो, क्या कहते हैं, हम साथ साथ बैठेंगे, तो जो साथ साथ बैठते हैं उनको हम 1 काउंट करते हैं। अच्छा, किसी भी सीट को आप फिक्स कर दो, किसी को भी चाहो आप फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपने इसी को फिक्स कर दिया, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 का बना 6 - 1। लेकिन वो जो साथ बैठे हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे ए बी और बी ए हो जाता है। तो कितना बना? फैक्टोरियल 5 इंटू 2। आंसर चेक करो कितना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि आपका एक सीट तो फिक्स होता ही है, तो फैक्टोरियल n-1 बनेगा, लेकिन जो दो साथ बैठे हुए हैं उनका इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट फ्रॉम ए नेकलेस। नेकलेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, याद है? और कितने इसमें वो है, बीट्स कितने हैं? 50। तो 50 - 1/2, शायद यही आंसर होगा, क्योंकि 49 को तो ये सॉल्व भी नहीं कराएगा ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मिला? ऑप्शन बी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन बी। 3 के बाद आप आ जाओ किस पे? 4 बोलो क्या है? 5 person are sitting on a round table in such that tallest person is always in the right side of shortest। ध्यान से समझना, कितने हैं? 5। ये टॉलेस्ट पर्सन और ये शॉर्टेस्ट पर्सन, ये राउंड टेबल है, कहीं भी बैठा लो। ये क्या है? टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, यही है क्या? है कितने टोटल? ये 5 है ना। तो एक काम करो, 1 2 3, और ये 4 और 5। लेकिन 4 और 5 में ये तो कंबाइंड हो गया ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका क्या होगा? प्रथम गोयल लिख रहे हैं, सर आई थिंक नेकलेस फार्मूला वाज नॉट गिवन। नहीं दिया था क्या? नेकलेस का फार्मूला नहीं दिया था? क्यों, मैंने एक बीड्स वाला नहीं लिखाया था क्या? देखो आप उसमें थ्योरी के अंदर है, मैंने बताया था ना, ऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि हम जब कोई भी ऐसी माला बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से डाल सकते हैं, तो उसमें हाफ होते हैं। तो कोई बात नहीं, याद कर लो, n-1/2 ही होता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, आप लिख लो n-1/2 होता है नेकलेस के लिए।
फैक्टोरियल n माइनस 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना था बोलो, कितना है, ये कितने नंबर है, 4 था ना। अब काउंट करो सीट कितनी बनी, 1 2 3 4, और ये बना 4-1। लेकिन क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्वेश्चन में, राइट में है तो अरेंज होगा ही नहीं, उसको कहां बैठना है, राइट में बैठना है, तो वो आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। तो जब इंटरचेंज नहीं होंगे तो इनका जो फैक्टोरियल 2 है वो नहीं बनेगा, नहीं बना तो फिर कितना आ गया, फैक्टोरियल 3। आंसर चेक करो, 6 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस 1/2। एक्सप्लेन, देखो आप सीधा लिख लो ना बेटे, जैसे उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स, 50 की जगह n बना दो, इफ n डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1/2 लिख लो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 50 की जगह n डाल करके और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1/2। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी माला के अंदर मोती परोते हैं तो क्या होता है सिस्टम, आपने एक मोती डाल दिया बीच में, तो जो बीच में डाल दिया वो तो फिक्स हो गया, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 तो बन ही गया, अपॉन 2 क्यों आता है, फिर आप इधर से भी डाल सकते हो, और उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसलिए अपॉन 2 आता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने नंबर क्वेश्चन था, 4 हो गया ना। 5 देखो, 8 members including the president and vice president can be arranged at a round table so that president and vice president don't come together। 8 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 8, और क्या कंडीशन है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साथ में नहीं आने, तो आप टोटल बना लो, और जब वो साथ में आए तो बना लो। तो देखो नंबर कितना है, 5, टोटल पर्सन कितने हैं, 8, तो 8 का बना राउंड टेबल पर फैक्टोरियल 8 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 50, करेक्ट। अब देखो जब वो साथ साथ बैठेंगे, कौन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पर्सन है। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब ये क्या 8 में इंक्लूड हुए हुए ना, हाँ, तो टोटल अरेंजमेंट तो ये बन गए। लेकिन अब वो कहते हैं जब वो साथ बैठेंगे तो कितना हो गया, साथ बैठेंगे तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल, क्योंकि सीट कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7, सीट कितनी बनी, 7 सीट बनी ना, तो 7 बनी तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 कितना बनेगा, 720, 720 बनेगा क्या, फैक्टोरियल 6 क्या होता है, 2 क्यों किया, वो कहता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब सुनना दोबारा से, मैं दोबारा बताता हूँ, भुला दिया मुझे भी तुमने, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझना। राउंड टेबल है, 2 टेबल बनाता हूँ, करेक्ट, ये कौन है, प्रेसिडेंट, ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, 2 सीट हो गई, 3 4 5 6 7 8, डन। एक और समझो, उसने क्या बोला कि दे डोंट कम टुगेदर, तो मैं क्या करता हूं, पी पी 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम, ये है ओपन अरेंजमेंट टोटल, ठीक है ना। तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कितनी है, ये टोटल मिलाकर कितने लोग हैं, 8, फैक्टोरियल 8 माइनस 1 फैक्टोरियल 7 5040, कोई प्रॉब्लम। और जब
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साथ साथ बैठे, तो अब जो अरेंजमेंट बना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि वो आपस में अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं जब वो साथ साथ बैठेंगे। तो अब ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो कितना हो गया 720 मल्टीप्लाई 144। अब जो आंसर है वो क्या आएगा, उसने कहा कि वो कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो आप इसमें से इसको माइनस करो, बोलो कितना बना 3 6। अब आप आंसर चेक करो, कितना आंसर है, ऐसा है, समझ में आ गया आपको। यानी सिस्टम वही है कि जैसे अपना रो में होता है, बट इसमें -1 चलता है राउंड टेबल में। आपको पहले वाले सिटिंग अरेंजमेंट में -1 करना पड़ेगा, इसमें भी -1 करना पड़ेगा, और जो साथ बैठेंगे अगर वो सीट इंटरचेंज कर सकते हैं तो फैक्टोरियल 2। अगर वो कह देगा कि वो उसके लेफ्ट में बैठेगा हमेशा, तो अगर कोई हमेशा लेफ्ट में बैठेगा तो इसका मतलब अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, और जब अरेंजमेंट नहीं होगा तब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे, फैक्टोरियल 2 से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन हाउ मैनी वेज, डैश का मतलब यही हुआ, 4 अमेरिकन्स 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल, नो 2 अमेरिकन्स मे बी टुगेदर। एक काम करना, वैसे तो क्या होता है, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में कि पहले हमेशा ज्यादा वाले को बिठाते हैं, चाहे राउंड टेबल हो चाहे आपकी रो हो, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। देखो आप एक काम करो, 4 अमेरिकन्स है ना, बैठा दो उनको अमेरिकन्स को, ये लो A1 A2 A3 A4, एनी प्रॉब्लम। A1 A2 A3 किसको बैठाया मैंने पहले, अमेरिकन्स का फार्मूला बोलो क्या बना, 4 - 1, क्योंकि जो पहले बैठेगा उसमें से एक सीट फिक्स हो जाएगी कोई भी, जैसे मान लो ये फिक्स हो गई तो 4 - 1। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी हैव द 4 स्पेस 1 2 3 4, और 4 इंडियन है, 4 स्पेस है, तो 4p4 4p4 4 में 4 स्पेस है, इसमें n-1 नहीं आएगा, एक ही सीट फिक्स करनी होती है पूरे सिस्टम के अंदर। आपने चाहे पहले अमेरिकन को अरेंज कर दो, अदरवाइज इंडियंस को अरेंज कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सीट फिक्स होगा जब आप फर्स्ट टाइम राउंड टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट करोगे, उसका 1 माइनस होता है, सेकंड टाइम में सिंपल वो रोज ऐसा बन जाता है कि हमारे पास वी हैव द 4 स्पेस 4 सीट और 4 ही बैठने वाले हैं, तो ये बन गया फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, आंसर बोलो कितना बना 6 मल्टीप्लाई 24 144, आंसर चेक करो कहां आ गया, यहीं आ गया था क्या, क्वेश्चन नंबर बोलो कितना था, 6 हो गया, 7 पे आ जाओ। कितना टाइम बाकी क्लास में, बस तो हो जाएगा, ये 11 क्वेश्चन ही तो है। फैक्टोरियल 2 क्यों होगा इसमें नहीं होगा फैक्टोरियल 2, नहीं इसने सही पूछा, वैसे बैठ जाओ, उससे क्या है। आप सुनो, इसकी बात सही है, लेकिन आप सिटिंग अरेंजमेंट वापस शुरू करो, तो इसका मतलब आप पहले इंडियंस को बैठाओगे, तो इंडियंस का फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, हाँ, और फिर अमेरिकन बैठेंगे। अल्टरनेट वाला सिस्टम नहीं है जैसा एक बार रो में हुआ था, वो चीज नहीं है इसमें, समझ गए ना मेरी बात भाई। आप क्या करोगे सिटिंग अरेंजमेंट में, पहले आप अमेरिकन को बैठाओगे, अदरवाइज इंडियंस को, तो आप जो बोल रहे हो तो पहले आप इंडियंस को सेट कर लो, तो इंडियंस का फैक्टोरियल 3 और फिर अमेरिकन का हो जाएगा फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स मीट टू डिस्कस द हाइक इन ऑयल प्राइसेस एट ए राउंड टेबल, इन हाउ मेनी वेज दे themselves if the Kerala and Bengal चीफ मिनिस्टर चूज टू सिट टुगेदर। सिंपल है, देखो सुनना, जैसे ये तो बहुत सारे दे दिए इसने, 17 दे दिए, अपन 5 लेके चलते हैं, कितने लेकर चलते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखो 5C1 C2 ये दो तो साथ बैठ गए, और C3 C4 और C5, तो जब आप n काउंट करोगे तो n कितना आएगा 4, क्योंकि ये कितने 5,
लेकिन 5 में n कितना बना 4। फार्मूला बनेगा आपका n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि वो जो दो साथ साथ बैठे हैं वो आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हियर यहां पर चीफ मिनिस्टर कितने हैं टोटल बोलो, 17 है, ठीक है ना। लेकिन जो साथ बैठे हैं उसकी वजह से जब आप सीट काउंट करोगे तो कितनी बनेगी 16, क्योंकि दो साथ बैठे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो क्या बना 16-1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। बोलो क्या आ गया, क्या आंसर दिया है, ये क्या यही है ना, सॉल्व हो गया। 7 के बाद 8, 5 पर्सन है राउंड टेबल पर और 2 बैठे हैं साथ में, सेम क्वेश्चन है। पर्सन कितने हैं 5 और 2 बैठे हैं साथ में, सेम फार्मूला, ठीक है ना। हियर समझना, n कितना हो गया 5-1 इक्वल टू 4। एग्री और नॉट, क्योंकि दो साथ में बैठे हैं तो वो एक सीट तो कम हो गई ना यार, जो साथ में बैठे हैं उनको तो एक ही काउंट करते हैं अपन। अब 4-1 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 12। आंसर बोलो कितना। नेक्स्ट, 5 जेंट्स एंड 5 लेडीज ऑन ए राउंड टेबल। ये जितने भी हैं सब लेडीज के पीछे पड़े हुए, बोले ये साथ नहीं बैठनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस में यही हाल है। नो टू लेडीज आर टू सिट टुगेदर, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम है ना। मैं आपको दोनों सिचुएशन बता देता हूं। सर 1 क्यों हुआ, किसमें 1 हुआ है, n-1 का बोल रहे होंगे, -1 क्यों हुआ, देखो मैं समझाता हूं, यहां समझना। जैसे सपोज ये राउंड टेबल है और इस पर 4 लोग बैठना चाहते हैं, B1, B2, B3 और B4, ये 4। अब ये 2 कहते हैं मैं तो साथ साथ ही बैठूंगा, तो जो साथ साथ बैठते हैं उसको एक ही सीट काउंट करते हैं। तो कितनी सीट बनी 1 2 3, पर्सन कितने हैं 4, लेकिन सीट कितनी बनी 3। तो जब कोई 2 साथ बैठेंगे तो दे आर द 1 सीट, उसको हम 2 काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल कितने थे 17, और 17 में से वो केरला और बंगाल वाले साथ साथ बैठे, तो इसलिए टोटल सीट कितनी रह गई 16। तो n की वैल्यू 16 रहेगी उसके अंदर। और आगे तो राउंड टेबल पे -1 तो करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कितना नंबर आ गया बोलो। देखो 5 जेंट्स एंड 5 लेडीज, तो पहले जेंट्स को बैठाओ, तो जेंट्स को बैठाओगे तो 5-1, अपने आप 5 ही स्पेस बचेंगे। कितने स्पेस बचेंगे, देखो ये राउंड टेबल है, अब आपने जेंट्स बैठा दिए तो ये हो गया G1, G2, G3, G4 और G5, ये हो गए 5 सीट्स। स्पेस कितने हैं देखो, इसमें से एक फिक्स हो जाता है इसलिए -1 हो गया। 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 स्पेस है, तो 5 पर 5p5 क्या फैक्टोरियल 5 सीधा ही लिख दो। 5p5 को फैक्टोरियल 5 कहते हैं, तो फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 24 मल्टीप्लाई 120, कितना आ रहा है, ये कई बार आ गया ना आंसर, सेम डिजिट 2880 10। ए जेंटलमैन इनवाइट्स 6 of his friends to party. How many different arrangements they along with the wife of the gentleman's round table if the host and his wife always sit side by side? कैसा क्वेश्चन है, एक काम करो पहले 11 कर लेते हैं फिर 10 कर लेंगे। 11 नेकलेस है, नेकलेस ही है ना, 11 नंबर ऑफ बीड्स 8 डिफरेंट बीड्स बेस्ड ऑन नेकलेस। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये नेकलेस का फार्मूला होता है। हियर n कितना है बोलो, n क्या था 8, तो फैक्टोरियल 7/2 50 कितना बना
25। अब आराम से अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या था? ए जेंटलमैन इनवाइट्स 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स। किसका? यार मैं तो रीड कर लूं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो कितने फ्रेंड्स हैं उसके? 6, और उनकी वाइफ भी साथ में है। और कहता है राउंड टेबल पर ऐसे बैठेंगे कि होस्ट और उसकी वाइफ जो है ना, उनको साइड बाय साइड बैठना। तो बाकी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार, समझ गए? तो एक काम करो, ये राउंड टेबल है, ठीक है, और इस राउंड टेबल पे ये कौन है? होस्ट, और इसके साथ घोस्ट। अच्छा है क्या? फीमेल होस्ट। होस्ट, बोथ आर होस्ट। एक मिनट, एक चीज और बोली, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब ये इधर या इधर हो सकते हैं, साइड बाय साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होस्ट सहित 6 फ्रेंड है या 6 अलग से आएंगे? 6 अलग से आएंगे विद देयर वाइफ्स, तो वो तो बहुत सारे हो गए, 12 हो गए, और वो कहीं भी बैठे हैं। यार यही टेंशन है इसमें। दोबारा पढ़ो। इनवाइट 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स टू ए पार्टी। अच्छा, सिर्फ उसने सिर्फ फ्रेंड्स बोला है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स से बात खत्म हो गई। अरेंजमेंट दे अलोंग विद द वाइफ ऑफ द जेंटलमैन। होस्ट की वाइफ तो घर पे ही रहेगी, वो कहाँ जाएगी? ठीक है ना। 6 फ्रेंड और लगा लो, एक मिनट। तो ये लो, F1, F2, F3, F4, F5 और F6। अब काउंट कर लो टोटल सीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 का फैक्टोरियल 7 माइनस 1। करेक्ट? जितनी सीट्स होती है उसमें से 1 माइनस होता है, और ये दोनों साइड बाय साइड बैठेंगे। अब बोलो आंसर आ रहा है क्या? कितने नंबर था ये? 10 नंबर था। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई और 1440। ठीक है, अभी ठीक है। अब आपका एक पेंडेंसी बची है मेरे ऊपर, जो 20 और 18 दो आंसर आ रहे थे जिसके। क्या? दिसंबर 18? नहीं, वो पेंडेंसी नहीं है, वो तो मिसप्रिंट है। वो तो अपन, आप देख लेना कोई भी और मुझसे पूछ लेना, कल वो पेपर में चेक कर लेना आप, ठीक है ना। पेपर में चेक कर लोगे तो वो क्वेश्चन सही आ जाएगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो पेंडेंसी नहीं है, एक ही है। कितने नंबर है वो? 51 नंबर। ओके, ओके बेटा, क्लास ऑफ करते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। अब आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल मैं आपको मैक्सिमम जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो लिखा दूंगा। नहीं, बुक तो लानी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं है, जैसे आप देखो ना, कॉम्बिनेशन का काफी सारी चीजें मैं आपको करा चुका। कॉम्बिनेशन ओपन करना आपको बता चुका, कॉम्बिनेशन क्या होता है बता चुका। तो सिर्फ उसके फार्मूले डेरिवेट कराऊंगा मैं कॉम्बिनेशन के, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे और बस परसों खत्म कर देंगे इसको। जितने भी डाउट बनेंगे पूछ करके और फिनिश। ओके, बाय।